तो यहाँ पे हम प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कर्टेन वॉल जो होती है, जो यहाँ पे देख सकते हो इस बिल्डिंग की, तो ये शीशे वाली वॉल्स कैसे हम उनके ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड्स डाल सकते हैं। इस लेक्चर में हम इसे देखेंगे कि उनके ऊपर हम मूलियन और ऑटोमेटिकली इम्बेड कैसे उनके ऊपर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने रिवेट के ऊपर हम चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिछले लेक्चर में ये वॉल बनाना सिखाया था, और ये भी बोला था कि यहाँ पे लेट्स से मैं एक वॉल लेता हूँ और जेनेरिक ब्रिक की लेता हूँ, और इस वॉल जो है इसको मैं इसके ऊपर अगर रखूंगा तो देख सकते हो इसके आर पार मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि ये कांच की दीवार है जो कि यहाँ पे इस इमेज में जो देख सकते हो ये वाली। तो इस इमेज में जो है यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग है, जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने इसके ऊपर एक जो है मूल्यन अप्लाई किया है। तो मूल्यन क्या होता है कि तो इस प्रकार की जो दीवारें होती है ग्लास की, उनके ऊपर ये देख सकते हो कि ये कुछ ब्लैक कलर का रॉड्स है। तो ये जो रॉड्स हैं जो कि इन पैनल्स को सेपरेट कर रहे हैं, तो इन्हें मूल्यंस कहा जाता है। तो ये देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से हाईलाइट किए हैं। और जो ग्लास के जो कांच का जो ये जो भाग है, हिस्सा है, इसे पैनल कहते हैं। पैनल यानी कि ऐसा मान लो कि यहाँ पे ये जो है पैनल, जैसे इसे मैं अगर पैनल 1 2 3 बोलूंगा, तो ये पैनल क्या होते हैं कि कांच जो होता है, हम इतना बड़ा मान लो अगर कोई दीवार बनानी है लेट्स से इतनी बड़ी, तो क्या होता है कि इसे हम डायरेक्टली नहीं बना सकते, क्योंकि अगर इतना बड़ा कांच अगर मैं लेट्स से समहाउ ट्रांसपोर्ट करके लिफ्ट में डाल के बिना या फिर स्टेयरकेस से कुछ भी करके अगर सही सलामत यहाँ पे ला भी दूँ, तो यहाँ पे अंदर जाने के लिए मान लो मुझे यहाँ पे एक डोर देना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक डोर देना है। तो यहाँ पे मुझे उस डोर के लिए यहाँ पे ग्लास को काटना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसे पैनल्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं लेट्स से इसको यहाँ पे तो वैसे 4 पैनल्स में डिवाइड किया है, 1 2 और ये 3, और एक नीचे और भी है, वैसे 4 पैनल्स है टोटल। तो इन 4 पैनल्स को अगर डिवाइड किया जाए तो होगा क्या कि ये तो वो 4 पैनल्स इस साइड से हो गए, तो 4 + 4 और प्लस अगर हम करेंगे 4 8 12 16 और टोटल 20। तो यहाँ पे इस दीवार में 20 पैनल का यूज हुआ है। तो ये 20 पैनल हम लेट से लीड में डाल के जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इतना बड़ा अगर कांच हम ट्रांसपोर्ट करने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, और अगर कुछ टूट फूट गया तो उसके भी ह्यूमन रिस्क भी बहुत रहता है, और वो बना पाना भी आसान नहीं होता। इसलिए जो दीवार होती है ग्लास की वॉल, उसे ऐसे पैनल्स में डिवाइड किया जाता है। और डिवाइडिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है, जैसे ये येलो कलर में देख सकते हो, तो इससे कहा जाता है डिवाइडिंग के लिए जो, क्योंकि इस ग्लास को यहाँ पे डिवाइड किया तो उसे डिवाइड करके यहाँ पे प्रॉपरली रखने के लिए जो सपोर्ट टाइप दिया जाता है स्टील का, यहाँ पे नॉर्मली यूज होता है, तो इसे कहते हैं मूलियंस। तो यहाँ पे पिछले लेक्चर हमने ग्रिड अप्लाई करना सीखा था। तो अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसे देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बोला था कि अगर ग्रिड हमने अप्लाई नहीं किए तो हम मूल्यन का कमांड का यूज नहीं कर पाएंगे। तो वो लेक्चर चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस वॉल को सिलेक्ट करता हूँ और एडिट टाइप में जाता हूँ, और यहाँ पे हमें मूल्यंस का ऑप्शन मिलता है हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल मूल्यन यहाँ पे। तो कई बार ये ऑप्शन बंद होते हैं, तो इसके ऊपर सिर्फ डबल क्लिक कर देना या फिर सिंगल क्लिक, और ये ओपन हो जाते हैं। तो वर्टिकल मूल्यन क्या चीज़ है, तो इस इमेज में वापस चलते हैं और देखते हैं। तो ये जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसे वर्टिकल मूल्यन के लिए, जो वर्टिकल होता है वो वर्टिकल मूल्यन, और जिसे मैं यहाँ पे पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ वो हॉरिजॉन्टल मूल्यन, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है वो हॉरिजॉन्टल मूल्यन। तो आई होप इससे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। और हाँ सॉरी, यहाँ पे जो है जो फर्स्ट और यहाँ पे ये जो है अंडर के वैसे मूल्यन होते हैं, और बाहर के जो है जिसे मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट रहेगा बाहर का,
इसे बॉर्डर कहेंगे। जो एक्सटीरियर है, जो इंटीरियर होता है उसे मूल्यन कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल जो होगा तो उसे हॉरिजॉन्टल मूल्यन कहेंगे, और जो वर्टिकल होगा ब्लू कलर का उसे वर्टिकल मूल्यन कहेंगे, और जो एक्सटर्नल होगा उसे बॉर्डर कहेंगे। तो आई होप इससे क्लियर हो चुका होगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वर्टिकल मूल्यन। तो इंटीरियर टाइप मतलब का जो अंडर वाला है, जो अंडर का वर्टिकल हिस्सा है, जैसे 1 2 3 4, तो वही हमें यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाहे तो मैं इसे टू हम चाहे तो इसे साइज चेंज कर सकते हैं और लोड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसे सबको नन कर देता हूँ ताकि हम शुरू से इस वॉल को देख पाए। कई बार ये बाय डिफॉल्ट लोड हो जाता है, और कई बार अगर हमने प्रीवियसली अप्लाई किया हो तो ये सेव भी हो जाता है। तो अभी मैं इसे ओके अप्लाई कर देता हूँ, और सभी को जो है डिसेबल कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ताकि हम शुरू से इसे समझ पाए। तो जब हम शुरू से शुरुआत करते हैं तो ग्रिड डालने के बाद जो है यहाँ पे ये पैनल्स डिवाइड हो जाते हैं। तो पिछला लेक्चर चेकआउट कर लेना, क्योंकि वो अपने आप में अगर एक्सप्लेन करने अगर हम यहाँ पे बैठेंगे तो वो आई थिंक 25 समथिंग मिनट्स का लेक्चर था, तो वो इस लेक्चर में उतना ज़्यादा ऐड नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे पहले हमने पैनल्स को डिवाइड कर दिया है, तो देख सकते हो इंडिविजुअल पैनल्स को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे डिवाइड तो हो चुके हैं पैनल्स, लेकिन इनके अंदर जो है, जो इमेज में यहाँ पे दिख रहा है, इस टाइप का ब्लैक जो रॉड कह सकते हो इसे, या फिर इसे एक्चुअली वो मूल्य नहीं है, कई लोग इसे रॉड भी कहते हैं या स्टील बीम कहते हैं इसके, वॉल का बीम, लेकिन एक्चुअल वर्ड उसका मूल्यन होता है। तो इस मूल्यन को डालने के लिए सबसे पहले वॉल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद एडिट टाइप में जाना है, उसके बाद वर्टिकल मूल्यंस में मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, ये नीचे अभी मैं सेम ही लेता हूँ, या लेट्स यहाँ पे लेता हूँ सेम दोनों के ऊपर, और यहाँ पे मैं इसे अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ। तो यहाँ पे मूल्य से अप्लाई हो चुके हैं। इनका चाहे तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मूल्य मैंने अप्लाई किए हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ से सिलेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे अगर मैं इसे लेट्स से इसे सिलेक्ट करूँ तो ये अनपिन भी होते हैं, और अनपिन हो जाने के बाद हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या है कि मान लो मुझे यहाँ पे एक डोर बनाना था, और उसके लिए मुझे यहाँ पे जो है इन 3 मूल्यंस को और हॉरिजॉन्टली ये 4 मूल्यंस को डिलीट करना है। तो वो भी मैं मैन्युअली कर पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए पहले सिलेक्ट करने में कई और प्रॉब्लम आती है, जिससे मैं फास्ट फास्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी। और इन सभी को अगर अनपिन करना है तो उसके लिए भी शॉर्टकट होता है। अगर गलती से वॉल सिलेक्ट हो जाए तो शिफ्ट होल्ड करके रखना, उससे जो है वॉल डी सिलेक्ट हो जाती है। और फिर अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल सिलेक्ट, और यहाँ पे हमें अनपिन का ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं इसे अनपिन U2 उसका शॉर्टकट है, तो मैं अनपिन करता हूँ और यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो इस जगह पे जो है मैं अभी डोर जो है वो अप्लाई कर पाऊंगा, और विंडो भी डाल सकते हैं। तो ये मूल्यांस का फायदा होता है कि जब हम मूल्यांस डालते हैं ग्रिड डालने के बाद, वो ऑटोमेटिकली पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अभी ये जो डिवाइड हुआ है वो सेंटर से कट नहीं हुआ है, ये देख सकते हो कि ये सॉरी सेंटर से कट हुआ है, फेस से ही हुआ है। और ये वाले मूल्यन का यहाँ पे फेस से हुआ है, और ये वाला सेंटर से हुआ है। तो ये ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाते हैं मूल्यंस। तो लेट्स से यहाँ पे अगर मुझे डोर ऐड करना है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मूल्यन कमांड पे अगर मैं DR एंटर करूँ, जो डोर का शॉर्टकट है, और लेट्स से 30/80 या फिर लेट्स से 84 का ही लेता हूँ, तो इस वॉल के ऊपर मैं अप्लाई नहीं कर सकता। उसका रीज़न क्या है कि अगर मैं इस डोर को लेट्स से मैं यहाँ पे अगर दिखाऊँ किसी और वॉल के अप्लाई करके, तो वो एक्चुअली वुडन डोर है। तो यहाँ पे लेट्स से मैं इस वॉल के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ, DR एंटर, और जो भी हमें बाय डिफॉल्ट डोर मिलता है, इससे देख सकते हो ये डोर एक्चुअल में लकड़ी का है। तो ये डायरेक्टली हम यहाँ पे मूलियन जो सॉरी नॉट मूलियन कर्टेन वॉल है, ग्लास की दीवार, कांच की दीवार जिसे बोल सकते हैं,
उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए एक स्पेशल डोर होता है, और उसके लिए पहले हमें लोड करने के लिए जो है, हम डायरेक्टली यहाँ से लोड नहीं कर सकते। एक बार मैं इसे दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या आती है। तो इसका जो कर्टेन वॉल होती है उसका डोर अगर हम लोड फैमिली से, जैसे यहाँ पे अगर सर्च करें डोर्स, और यहाँ पे अगर देखें कर्टेन वॉल, तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने का ट्राई करता हूँ। तो ये जो कर्टेन वॉल का जो डोर है, उसके लिए हमेशा लिखा होगा कर्टेन डोर, कर्टेन CURTAI। अगर किसी डोर के ऊपर कर्टेन नहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे सिंगल पैनल, सिंगल फ्लश, तो वो हम कर्टेन वॉल के ऊपर यूज नहीं कर सकते। तो सिर्फ वही डोर्स लोड करना जिनके ऊपर कर्टेन लिखा होता है, क्योंकि वही हम उसका यूज कर पाते हैं। और यहाँ पे मैं उसे ओपन नहीं कर पाऊंगा उसका। अगर मैं ओपन करने का ट्राई करूँ, तो यहाँ पे मुझे एक एरर दिखा रहा है, सम और ऑल फैमिलीज फाइल यू सिलेक्टेड कैन नॉट बी लोडेड। उसका रीजन क्या होता है कि जो हमारी कर्टेन वॉल होती है, या फिर लेट्स से जब हम डोर फॉर एग्जांपल अगर लोड करने का ट्राई करें, तो अगर जब हम डोर का कमांड यूज किया है जो कि होता है DR, तो उस टाइम फॉर एग्जांपल हम विंडोज या फिर लेट्स से फर्नीचर जैसे कि टेबल, कुर्सी, जिसे चेयर कहते हैं, तो ये सब हम लोड नहीं कर सकते। उसी प्रकार से उसका रीजन क्या है कि डोर और विंडो और कुर्सी टेबल ये सब अलग चीजें हैं, ये सेम एलिमेंट तो नहीं है। तो उसी प्रकार से कर्टन वॉल का जो डोर होता है, जिसे जो कर्टन वॉल का डोर है और जो हमारा नॉर्मल डोर है, वो सेम चीज नहीं है, वो डिफरेंट है। तो यही एक रीजन होता है। बाकी इसके पीछे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ सॉफ्टवेयर में वायरस नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक उसके बिहाइंड रीजन है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में जाना पड़ेगा, उसके बाद लोड फैमिलीज में जाना पड़ेगा, और उसके बाद हमें कर्टन वॉल जो है उसके लिए जैसे मैं डबल डोर या फिर सिंगल डोर यहाँ पे लेता हूँ। उसके बाद ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं DR एंटर करूँगा, तो यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं देगा। उसके लिए पहले हमें इस वॉल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और इसे यहाँ पे मेक श्योर करना कि उसके लिए पहले ओपनिंग बनाई है डोर के लिए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे हमारे 3 पैनल्स, अगर मैं इसे दिखाऊँ सिलेक्ट करके, लेट से इस वाले साइड में मुझे डोर बनाना है, तो एक, और उसी के साथ जो यहाँ पे आते हैं, ये नीचे एक है और उसी के नीचे भी एक है। तो पहले तो हमें इसे सिंगल पैनल बनाना पड़ेगा ताकि हम उसे रिप्लेस कर सके। अगर मैं यहाँ पे इसे रिप्लेस करने जाऊँ हमारे सिंगल वॉल डोर से, तो यहाँ पे डोर तो बन चुका है। वैसे यहाँ पे इसका हैंडल यहाँ पे देख सकते हो, उसके लिए यहाँ पे फाइन का यूज करना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा डोर नहीं चाहते, हम यहाँ पे इस पूरे के पूरे एरिया में डोर चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसे Ctrl+G करता हूँ, और यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ। उससे ये हमारी वॉल भी सिलेक्ट हो चुकी है। लेकिन उससे पहले हमें इसे, जैसे यहाँ पे मैं इसे ग्रिड को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे हमें ऑप्शन आ जाएगा ऐड रिमूव सेगमेंट। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और अभी यहाँ पर जो ग्रिड है वो रिमूव हो चुका है। और इसके बाद अगेन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ की ग्रिड को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक दूसरा डोर यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने ये वाला डोर चेक किया, ये वाला डोर कुछ अच्छा नहीं है। तो ये वाला डोर आई थिंक प्रॉपरली दिखेगा, या प्रीव्यू में इसे देख सकते हो। तो ये वाला डोर मैं लेता हूँ स्टोर फ्रंट का और ओपन करता हूँ। तो ये लोड हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे ये कहीं पे भी नहीं दिखेगा। उसके लिए पहले अपना कर्सर जो है कहीं पे, लेट से यहाँ पे मैं लेके आता हूँ इस मूल्यन के ऊपर। अभी क्लिक नहीं करना है, उसके ऊपर टैब प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे, टैब TAB। अभी सिलेक्शन साइक्लिंग जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमें दिखाएगा, तो उसके बाद माउस से क्लिक करना है। अभी तो ये माउस अपना रिमूव, यहाँ से वहाँ पे जो है कर्सर रिमूव नहीं करना, सिर्फ क्लिक करना है अपने माउस से, तभी सिलेक्ट होगा। कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन साइक्लिंग में गड़बड़ क्या करते हैं, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करते हो और टैब प्रेस करते हैं तो काम नहीं करता। तो सिलेक्ट नहीं करना है, ये जो कर्सर दिख रहा है हरे कलर का, इसे
मूल्यन के ऊपर या ग्रिड के ऊपर कहीं पे भी ला सकते हो। मैं इसे इस ग्रिड के ऊपर लाता हूँ। उसके बाद टैप प्रेस करना है जब तक ये इस पैनल को सिलेक्ट नहीं करता। उसे सिलेक्ट करने के बाद कर्सर को ऐसे मूव नहीं करना, उसे जो है वहीं पे रहने देना है। बस अपने माउस से क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, और ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद उसे यहाँ से हमें ऑप्शन आ जाएगा डबल कर्टेन वॉल डबल स्टोर फ्रंट। तो ये वाला डोर में इसे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो डोर है देख सकते हो। अगर मैंने इसे फाइंड नहीं किया होता तो मैं इसे बताता हूँ क्या प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे हमें हैंडल नहीं दिखता, तो इसे अगर फाइंड करोगे तभी हैंडल दिखेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे इसका हैंडल हमें यहाँ पे दिख रहा है। हम चाहे तो इसे फिर एडिट टाइप में जाके यहाँ पे मटेरियल ग्लास का है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लास का डोर है तो मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन भी बहुत सारे मिल जाते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे हम वुड का मटेरियल यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसे अगर मैं वुड का मटेरियल यहाँ पे कर दूँ तो वैसे दिखाने के लिए तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मतलब सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। और यहाँ पे अप्लाई और ओके करते हैं तो ये देख सकते हो ये वुड का भी बन जाता है। तो इस प्रकार से हम इसके ऊपर जो है डोर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली डोर कमान यहाँ पे अगर लूंगा भी, लेट्स से DR एंटर, और इसके ऊपर जाऊंगा तो ये काम नहीं करता। उसका रीज़न क्या है कि ये जो डोर बनाए है, ये डोर सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली नॉर्मल जो हमारी ब्रिक वॉल होती है जैसे ये वाली, इनके लिए डिज़ाइन होती है। ब्रिक मैसनरी या फिर जेनेरिक ग्लास की वॉल के लिए रेविड में अलग से डोर डिज़ाइन है। और नेक्स्ट एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमने मूल्यन अप्लाई किया था, तो देख सकते हो कि ये वॉल के अंदर ही अप्लाई हुआ है। ये वॉल का जो एंड होता है जैसे यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, उसका रीज़न क्या है वो भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो पहले मैं इस वॉल को थोड़ा सा साइड में लेता हूँ और स्पेस के लिए इसे प्रोजेक्ट ब्राउज़र को यहाँ पे डिलीट करता हूँ। और यहाँ पे वॉल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और एडिट टाइप में जाता हूँ। और यहाँ पे साइड बाय साइड में यहाँ पे बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है बेसिकली। तो जब हम नीचे जाते हैं और मिल से मैं वर्टिकल मूल्यन में यहाँ पे जाता हूँ, तो वर्टिकल मूल्यन में क्या है, हमें दो ऑप्शन है, बॉर्डर 1 और बॉर्डर 2। तो बॉर्डर 1 क्या होता है वर्टिकल में, अभी मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूँ। तो इससे हम चाहे तो प्रीव्यू भी यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। इसके अभी तो ये ऑप्शन एक्टिवेटेड नहीं है यहाँ पे कुछ रीज़न से। लेकिन यहाँ पे लेट्स से मैं वर्टिकल में बॉर्डर लेट्स से सर्कुलर डाल देता हूँ, और हॉरिजॉन्टल में अभी मैं बॉर्डर रेक्टेंगुलर या फिर जो चाहिए वो डाल सकते हैं। मैं इसे स्क्वायर कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आए कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉर्डर क्या चीज़ है। तो देख सकते हो वर्टिकल बॉर्डर का क्या मतलब होता है, जो वर्टिकल होती है। तो ये वाली जो वर्टिकली जा रही थी, ये वाली लाइन वर्टिकली, तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पे उसे सर्कुलर दिया था। तो देख सकते हो ये बॉर्डर 1 है और ये वाली है बॉर्डर 2। तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसके लिए हम सर्कुलर दे दें और इसके लिए रेक्टेंगुलर दे दें, वो भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार की बॉर्डर होती है, लेफ्ट वाले साइड में और राइट वाले साइड में। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, जब हम रेविड को ऐसे रोटेट करते हैं रेविड में, तो हमें समझ में आता है कि हमारी लेफ्ट वाली साइड कौन सी थी और राइट वाली साइड कौन सी थी। तो उसका कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। उसका सॉल्यूशन सिंपल है। जो पहले क्या करना है, लेट्स से मैं इसे एडिट टाइप में जाता हूँ अभी, इसे सिलेक्ट करके, और यह जो हमारी वर्टिकल बॉर्डर है, सॉरी वर्टिकल बुलियन, उसके दूसरे बॉर्डर को मैं इसको कर देता हूँ अभी के लिए कॉर्नर, और अप्लाई ओके करते हैं। अभी तो एरर दिखा रहा है, तो लेट्स से हम कुछ और ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे भी एरर ही दिखाएगा क्योंकि ये वाले कॉर्नर्स के लिए होते हैं। तो इसे मैं रेक्टेंगुलर अप्लाई ओके करता हूँ। तो ये जो हमारी जो सेकंड वाली है ये वाली राइट साइड में, और ये वाली जो है फर्स्ट वाली बॉर्डर थी हमारी,
जो कि सर्कुलर है। तो ऐसे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए कुछ ट्रिक नहीं होती। बस एक प्रकार से कह लो कि तुक्का लगा के देखना पड़ता है कि पहली बॉर्डर कौन सी है और दूसरी कौन सी है। और वर्टिकली के लिए हॉरिजॉन्टली जो बॉर्डर होती है, देखो जो बॉर्डर हॉरिजॉन्टल में जाती है, जैसे ये वाला हॉरिजॉन्टल और ये वाला जो सीधा जाए, ये वाला वर्टिकल होता है। इसको वर्टिकल को मैं लेट्स से ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये जो जाता है ये वर्टिकल है, ब्लैक कलर का। तो ये वर्टिकल बॉर्डर है। जो येलो पिंक कलर का है, सॉरी पिंक नहीं, येलो कलर का, ये हॉरिजॉन्टल बॉर्डर है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली जाती है। तो आई होप इससे अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि बॉर्डर क्या चीज़ होती है। बॉर्डर ऐसा यूँ मान लो, अगर हिंदी में बोलोगे तो सीमा रेखा होती है। और इस सीमा रेखा के अंदर जो होता है उसे इंटीरियर कहते हैं। तो यहाँ पे हमें अगेन इस वॉल को जब हम सिलेक्ट करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि मैं इसे एडिट टाइप में जाऊँगा तो हमें ऑप्शन कुछ अलग ही मिलते हैं, क्योंकि सिलेक्शन जो हुआ है वो एक्चुअली रेक्टेंगुलर मूल्यन का हुआ है। उसके लिए वॉल को जब सिलेक्ट करोगे तो याद रखना कि आगे पीछे जो है सिलेक्ट करने की ज़्यादा जल्दी मत करना। कई बार ऐसे मूल्यन सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जैसे अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहा होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे डैश डैश लाइन आ रही है। तो जो 20 प्रकार की लाइन आती है तभी हमारी वॉल हाईलाइटेड होती है और तभी हम वॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई बार ऐसी सिली मिस्टेक्स भी हो जाती है, तो उसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं ऑटोमेटिकली एम्बेडेड ऑप्शन को। तो ये ऑप्शन क्या करता है कि लेट से पहले मैं एक वॉल ड्रॉ करता हूँ, इसके लिए एग्जांपल के लिए लेवल 1 में जाके यहाँ पे एक वॉल लेते हैं WA। और मैं इसके लिए ब्रिक की वॉल लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लेट से 50 फीट की वॉल लेता हूँ। वैसे इतनी बड़ी वॉल का यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कोई नहीं। अगेन WA एंटर। और यहाँ पे मैं कर्टेल वॉल लेता हूँ। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने वैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका मतलब एक्चुअल प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लेट्स से मैं इसे 23 फीट की यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, या फिर लेट्स से 20 फीट। तो मुझे यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, हाईलाइटेड वॉल्स ओवरलैप। तो ये ओवरलैप हो रही है। और इसे अगर हम 3D में देखेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हो ये जो वॉल्स है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं इस वॉल को सिलेक्ट करूँ, तो पहले हमें कर्सर लेके आना पड़ेगा यहाँ पे, या ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें डिटेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद एडिट टाइप में जाओ, या फिर अगर यहाँ से अगर सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से भी हम सिलेक्ट करके एडिट टाइप में जा सकते हैं, किसी भी वॉल को सिलेक्ट करके। और ऑटोमेटिकली एम्बेडेड जो है यहाँ पे जो ऑप्शन दिखा रहा है, इसे इनेबल करके उसके बाद हम मेक श्योर कि अप्लाई करना। अप्लाई हो जाने के बाद ही ओके करना। और देख सकते हो हमारी वॉल जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे कट हो चुकी है। और अगर यहाँ पे रोटेट करने के लिए प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मुझे यहाँ पे रोटेट करने के लिए, तो इस वॉल को सिलेक्ट कर लेना। मेक श्योर कि ये ब्रिक वाली वॉल को सिलेक्ट करना। और फिर रोटेट करने में देख सकते हो स्मूथली रोटेट हो जाएगा। तो एक थोड़ा सा रेविट का ट्रिक है। तो देख सकते हो हमारी वॉल यहाँ पे ऑटोमेटिकली कट हो चुकी है। तो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक ऑटोमेटिकली ब्रिक की वॉल को कट कर लिया। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो मुझे कोई भी वार्निंग शो नहीं हो रही। तो अगेन मैं ड्रॉ करने का ट्राई करूँगा। और यहाँ से लेट्स से ब्रिक की वॉल अगेन लेते हैं, उसी के सामने एक लेते हैं, उसी के लेंथ की लेते हैं। उसके बाद अगेन WA। और यहाँ पे अगेन एक कर्टल वॉल लेते हैं। तो अभी अगर मैं दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं दिखाऊँ, तो यहाँ पे मुझे कुछ वार्निंग जो है शो नहीं होगी। यहाँ पे नॉर्मली रेविट के यहाँ पे वार्निंग शो होती है। तो देख सकते हो मुझे कोई यहाँ पे कुछ वार्निंग शो नहीं हुई, क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली उसे कट कर लिया है। तो देख सकते हो ये वाली वॉल के मैं यहाँ पे आर पार देख पा रहा हूँ, क्योंकि ये ग्लास की वॉल है। और सिंस मूल्यन ग्लास के नहीं होते, देख सकते हो मैं मूल्यन के आर पार नहीं देख पा रहा है यहाँ पे। तो मेक श्योर करना कि ये जो ऑटो एम्बेडेड का ऑप्शन है, तो ये हमेशा ऑन ही रहना चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, तो इसे हमेशा ऑन ही रहने देना। और नेक्स्ट है फंक्शन। तो अभी यहाँ पे हमारे वॉल का फंक्शन क्या है,
ये एज ए एक्सटीरियर वॉल यूज हो रही है। अगर मैं इंटीरियर करूँ तो एज अ भी इंटीरियर वॉल यूज होगी, लेकिन उससे फर्क कुछ भी नहीं आने वाला, देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं है। उसका रीजन क्या है कि ये एफेक्ट करता है, ऐसा नहीं कि यूजलेस फंक्शन है, ये एफेक्ट करता है, लेकिन किसके ऊपर करता है, जब हम शेड्यूल बनाते हैं शेड्यूलिंग, तो उस टाइम पे ये काम आता है फंक्शंस, लेकिन अभी के लिए इसका कुछ यूज नहीं है, क्योंकि ये अभी अगर मैं इसको एक्सटर्नल भी रख दूँ या फिर इंटरनल भी रख दूँ, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मान लो मैं इस वॉल को सिलेक्ट करता हूँ, ये मैं इस वॉल को सिलेक्ट करता हूँ लेट्स से, और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जो है हमें एक ऑप्शन मिलता है एडिट प्रोफाइल, जो कि हमारे नॉर्मल जो वॉल होती है जैसे ब्रिक की वॉल यहाँ पे इसके ऊपर में मिलता है। इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और एडिट प्रोफाइल में जाके, तो यहाँ पे अगर मैं लेट्स से इसको डिलीट कर दूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अगर शेप लेट्स से थोड़ा सा फनी शेप देते हैं यहाँ पे, और इसे एस्केप करता हूँ और ओके करता हूँ, तो भी मुझे एक एरर दिखा रहा है कि इस एरर का वैसे सिंपल मीनिंग ही बता देता हूँ पढ़ने से अच्छा। इसका मीनिंग है कि इस प्रकार की वॉल क्रिएट नहीं कर सकते, बहुत ही भद्दे लेवल का शेप है, तो ये उसका मतलब होता है इस एरर का। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, देखिए अभी भी मुझे वो एरर शो कर रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो है, पहले मैं इसे क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे हमारा जो वॉल है उसे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे एडिट टाइप में जो स्पेसिंग है वर्टिकल ग्रिड्स की और हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स की, उसे मैं 2-2 फीट दोनों की जगह पे कर देता हूँ, और उसे मैक्सिमम ही कर देता हूँ, दोनों की जगह पे मैक्सिमम, और अप्लाई ओके करते हैं। तो यहाँ पे टाइम ले रहा है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ग्रिड अप्लाई किए, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि नंबर ऑफ पैनल्स बढ़ जाएंगे, जिससे कि अगर नंबर ऑफ पैनल्स बढ़ेंगे तो फ़ायदा क्या है उसका, तो वो मैं अभी दिखाता हूँ कि नंबर ऑफ पैनल्स अगर बढ़ेंगे तो हम बहुत ही अलग अलग प्रकार का शेप दे पाएंगे। अभी ये फिर भी ये प्रॉब्लम यहाँ पे बता रहा है, तो कुछ एलिमेंट्स अगर हम डिलीट करेंगे तो हमें डोर को भी डिलीट करना पड़ेगा और रिप्लेस करना पड़ेगा उन पैनल्स को, तो ये इस प्रकार की वॉल यहाँ पे बन जाएगी। तो इसे अगर मैं कंट्रोल जी करता हूँ, और अगर चाहे तो हम यहाँ पे भी उससे जो है सर्कल, तो अभी यहाँ पे हमें ओपनिंग में इसे यहाँ पे सर्कुलर ओपनिंग दे देता हूँ, और लाइन को कनेक्ट कर देता हूँ, तो उससे होगा क्या यहाँ पे कि एक ओपनिंग बन जाएगी सर्कुलर, और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर भी बनाता हूँ। लेकिन जब ये ओपनिंग बनेगी तो देखना कि ये जो हमारे मूल्यांस होते हैं और पैनल्स होती है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है उस पोर्शन में। तो ये देख सकते हो यहाँ पे डिलीट एलिमेंट, यहाँ पे कई बार क्या होता है कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे उसके साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो उसे हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली उसे एडजस्ट कर दिया है। अब एक चीज़ यहाँ पे जो है नोटिस करने वाली है कि जो हमने ओपनिंग बनाई है उसके अगर देखोगे लेफ्ट वाले साइड में यहाँ पे, ये एक्चुअली में सर्कुलर है। तो अगर वीडियो का अगर रिवाइंड करके देखोगे तो वहाँ पे मैंने जो ओपनिंग, सॉरी नॉट ओपनिंग, जो बॉर्डर जो थी वर्टिकल के, वो फर्स्ट बॉर्डर को मैंने क्या बोला था, सर्कुलर उससे सेट किया था, और जो सेकंड बॉर्डर थी उसे मैंने रेक्टेंगल किया था। तो उसका क्या होता है, उसका सेंस क्या बनता है कि जब हम ओपनिंग बनाते हैं तो उसके चारों तरफ जो मूल्यांस होते हैं वो इंटीरियर मूल्यांस नहीं रह जाते, वो बॉर्डर मूल्यांस बन जाते हैं, जिसके कारण ये जो रहता है जो मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ वो एक्चुअल में मूल्यांकन बन जाता है। वहाँ पे वो, सॉरी, बॉर्डर बन जाते हैं, वो सिर्फ नॉर्मल इंटरनल नहीं रहता। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता था, तो देख सकते हो यहाँ पे ये, अगर मैं इसे जूम थोड़ा सा, पहले उस वॉल को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये एक्चुअल में सर्कुलर है। अगर इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो देख सकते हो ये ऊपर तक गया है वैसे, यहाँ तक फेस तक।
तो ये से हम जब ओपनिंग बनाएंगे, जैसे सर्कुलर मैंने यहाँ पे बनाया, तो ये मूल्यन जो है अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देख देख सकते हो कि ये जो मूल्यन है यहाँ पे कट नहीं हुआ, तो कई बार ऐसा हो जाता है। और उसके लिए हम इसे मैन्युअली वैसे ट्रैक भी कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर चाहो तो इसे एक और चीज़ में मैं बताना चाहता हूँ, अगर मूल्यन को सिलेक्ट करके ऐसे एंटर करोगे तो वो सभी मूल्यंस जो है उसे सिलेक्ट कर लेता है, उसके टाइप के। लेकिन वो बॉर्डर को सिलेक्ट नहीं करता, क्योंकि मूल्यन इंटरनल और मूल्यन बॉर्डर जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो देख सकते हो इसने बॉर्डर को सिलेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ डोर को भी सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि डोर एक्चुअली मूल्यन नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए हमारा रेविट थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे लैग भी कर रहा है, क्योंकि इतने सारे मूल्य सभी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो मैं इसे एस्केप करता हूँ। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है ऑल कमांड सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे कर्टन वॉल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे, तो यहाँ पे कर्टन वॉल ड्रॉ करने के बाद जो है, अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ मूल्यंस मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिए, नॉन मूल्यंस एक्चुअली पैनल्स। तो यहाँ पे मैं अगर एडिट प्रोफाइल में जाऊँगा, और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एक वॉल को, इस वॉल को जो है अगर हम ड्रॉ करने का ट्राई करें सर्कुलरली, थोड़ा सा सर्कुलर टाइप में, तो यहाँ पे मैं लेट्स से यहाँ पे इसे लेता हूँ। और यहाँ पे इसे, अभी जितना ज़्यादा यहाँ पे पैनल्स होंगे उतना ही ज़्यादा रेविट जो है हैंग करता है। तो यहाँ पे हमें एक एरर दिखा रहा है कि वो लाइन यहाँ पे कुछ ओवरलैप हो रही है। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये वाली लाइन छोटे से ओवरलैप हो रही थी। और यहाँ पे लेट्स से थोड़े से डिस्टेंस पे इसको मैं एक और यहाँ पे स्टार्ट एंड रेडियस का एक और आर्क देता हूँ यहाँ पे, स्टार्ट एंड। और इसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो हमारे पैनल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे, और जितने ज़्यादा पैनल्स होंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ हमारा वॉल बनेगा। अभी इसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा ही। तो यह देख सकते हो बॉर्डर जो है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पे बन चुका है। उसका रीज़न क्या है कि जितने ज़्यादा यहाँ पे पैनल्स और वो सब रहेंगे वो उतना ही ज़्यादा स्मूथ बनेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ बना है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ पैनल्स कम कर दूँ, तो पहले मैं इसे कुछ एलिमेंट्स को डिलीट करना पड़ेगा, तो ये उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं बनता। तो अभी इसको जो वॉल है, मैं इसे सर्कुलर कर्टन वॉल लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इसे सर्कुलर ड्रॉ करके एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इसे अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। और यहाँ पे जब ये ड्रॉ हो जाएगा तो अभी मैं इसे स्किप करता हूँ। और इस वॉल को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो अच्छे से रोटेट कर पाएंगे, देख सकते हो। तो यहाँ पे ये वॉल सर्कुलर बहुत स्मूथली बनी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर स्पेसिंग कम कर दूँ, इस वॉल को सिलेक्ट करूँ, और यहाँ पे जो स्पेसिंग है उसको लेट से मैं 10 फीट कर देता हूँ दोनों की जगह पे, 2 फीट से। अभी थोड़ा सा देख सकते हो ये उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं रहेगा। अगर नोटिस कर रहे होगे तो ये वाले साइड में जो है टॉप से अच्छे से समझ में आएगा कि ये स्मूथनेस थोड़ी सी कम हो चुकी है। देख सकते हो यहाँ पे ये सर्कुलर नहीं है, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप है। अगर पहले रखोगे तो थोड़ा ज़्यादा स्मूथ था। अगर मैं इसे स्पेसिंग को लेट से यहाँ पे 15 कर देता हूँ दोनों की जगह पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और इसे अप्लाई ओके करता हूँ, तो ये और कम स्मूथ हो चुका है। देख सकते हो कि थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप यहाँ पे वॉल जो है, देख सकते हो कि पैनल्स थोड़े से रेक्टेंगुलर है। अगर ये हम यहाँ पे देखेंगे जब ज़्यादा पैनल्स से, तभी ज़्यादा स्मूथ है। देख सकते हो कि पूरा का पूरा परफेक्टली स्मूथ है। उसका रीज़न क्या है, जब ज़्यादा पैनल्स होते हैं
तो हम उसे फिट कर करके जो है ज़्यादा बढ़िया शेप दे सकते हैं प्रैक्टिकली। तो वही रेविट के ऊपर भी होता है कि जितने ज़्यादा पैनल्स होते हैं स्मूथनेस उतनी अच्छी आती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अगर मैं मान लो यहाँ पे वॉल ड्रॉ करता हूँ, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे इन दोनों का 5 फीट ही रख देता हूँ और अप्लाई ओके। अप्लाई होने में कई बार टाइम लेता है क्योंकि ये रेविट थोड़ा सा हैंग हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक वॉल बनाता हूँ और यहाँ पे जैसे मैं एक वॉल बनाऊंगा, तो अभी पहले मैं इस वॉल को सिलेक्ट करते हैं, रोटेटिंग के लिए आसान जाएगा। मेक श्योर कि वॉल को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे मैं इसे रोटेट करता हूँ। तो देखोगे कि यहाँ पे जूम इन करने के बाद, तो पहले तो मुझे इसे सभी को रेक्टेंगल ही करना पड़ेगा, इसके बॉर्डर को। तो पहले मैं इस बॉर्डर को यहाँ जाके रेक्टेंगल करता हूँ। तो सभी बॉर्डर को मैं यहाँ पे सेम कर लेता हूँ पहले। और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे उसके बाद कि यहाँ पे थोड़ा सा क्लैश हो रहा है। देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये वाला और ये वाला बॉर्डर यहाँ पे क्लैश कर रहा है। तो जब ये क्लैश करता है तो बीओक्यू अगर पता होगा, बिल ऑफ क्वांटिटीज, जहाँ पे हम जो मटेरियल लगने वाला है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट वगैरह वगैरह, वॉल्स, वो सब की क्वांटिटी हम रेविट में निकालते हैं रेविट का यूज़ करके। उस टाइम जो क्या होगा कि इनकी क्वांटिटी जो है क्लैश होने के कारण एक्स्ट्रा ज़्यादा आएगी। तो अभी एक वॉल का उतना ज़्यादा लगता नहीं है, लेकिन जब नंबर ऑफ वॉल्स होती हैं तब ये बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो मैं इसे शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी एक वॉल ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी सिलेक्शन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन इसके लिए हम टैप प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला क्लैश कर रहा है। यहाँ पे क्लैश डिटेक्शन के टाइम क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला जो क्लैश है, यहाँ पे ये क्लैश करेगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो पहले तो इसे अनपिन करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे जो है सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। पहले से हमें अनपिन अगेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि अगर यहाँ से डिलीट ना हो तो हमें अगेन लेवल 1 पे जाना पड़ता है और इसे जो है मैन्युअली ट्रैक डाउन करना पड़ता है। लेट्स से मैं इसे यहाँ पे ट्रैक करता हूँ और इसे जो है यहाँ पे यहाँ से ट्रैक, और सभी को इस प्रकार से जो है हमें ट्रैक करना पड़ता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि ये वॉल प्रॉपरली नहीं है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एम्प्टी स्पेस तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे जो है हम इसे मैं पहले डिलीट कर देता हूँ और एक वॉल लेते हैं, कर्टेन वॉल, और यहाँ पे मैं प्लस की एक यहाँ पे वॉल बनाता हूँ और उसी के हम यहाँ पे जो है 3D में देखते हैं। तो अगेन यहाँ पे जेड और ए, जेड जब दबाओगे तभी जूम ऑल हो जाता है ऑटो कैड की तरह। तो भी यहाँ पे जो है ये वॉल, यहाँ पे तो ऐसे क्लैश तो यही एक हो रहा है यहाँ पे, तो देख सकते हो। अगर इसे मैं यहाँ पे अगर दिखाने का ट्राई करूँ तो सिलेक्शन साइक्लिंग से इसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ देख सकते हो कि ये यहाँ पे जो है बॉर्डर जो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ये क्लैश कर रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगेन अब जब हम लेवल 1 पे जाएंगे तो यहाँ पे हम इसको जो है पहले मैं इसे दिखाता हूँ क्या करना है। एसएल एंटर करना है जिससे हम स्प्लिट लाइन कमांड सिलेक्ट कर पाएंगे और यहाँ पे एक स्प्लिट लाइन में बनाना है, एक ही बार बनाने में। तो यहाँ पे जो है हम इसे ड्रैग डाउन कर सकते हैं, थोड़ा सा बाहर जो है ड्रैग कर लेना है और यहाँ पे ये जो है यहाँ से इसे भी हम यहाँ पे इसे ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये ड्रैग हो जाता है तो ये यहाँ देख सकते हो दो अलग अलग वॉल बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे ये क्लैश नहीं हो रहा।
तो अगर मैं इसे अगेन दिखाने का ट्राई करूँ तो देख सकते हो यहाँ पे एक क्लैश नहीं हो रहा। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो आई होप कि मूल्यन इससे समझ में आ चुका होगा और ऑटोमेटिकली एम्बेडेड भी। तो पिछले लेक्चर में जो है मैंने बताया था कि वर्टिकल वॉल सॉरी कर्टन वॉल जो है उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स कैसे डालते हैं। तो ये 35 नंबर का लेक्चर चेकआउट कर लेना। उसके लिए जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और एज ए एंड कार्ड भी शो हो रहा होगा, तो उसे सेव कर लेना। उसी के ऊपर प्रीवियस लेक्चर्स भी है और नेक्स्ट लेक्चर भी यहीं पे आने वाले हैं। और आज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।